हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कल हम क्या बोल रहे थे? कल हमने देखा कि मेंसुरेशन का बेसिक क्या होता है और थोड़ा बहुत ट्राइंगल के एरिया के बारे में। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया के बारे में, आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया के बारे में। ठीक है, तो तुम पहले प्रीवियस वीडियो देख लेना ताकि तुम्हें बेसिक आइडिया क्लियर हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल, पहले तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल एक वो ट्राइंगल है जिसमें तुम्हारी तीनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ये और ये तीनों क्या है? इक्वल है। सपोज ए और ए, ठीक है। साइड के साथ साथ इनके एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये तीनों एंगल भी इक्वल होता है। और अगर ये इक्वल है तो ये कितने होंगे? तीनों 60, 60 और 60, क्योंकि ट्राइंगल का सम क्या होता है एंगल्स का? 180 डिग्री। और ये तभी पॉसिबल है जब ये तीनों क्या होंगे? 60 होंगे, ठीक है। और इसलिए इसको इक्वी एंगुलर भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं? इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। तो हम बात करते हैं इसके पेरीमीटर और एरिया की। तो भाई पेरीमीटर तो सिंपल है। अब तुम्हें अगर इसका पेरीमीटर निकालना है तो हमने क्या पढ़ा था कि पेरीमीटर क्या होता है? इन इसकी ये जो लेंथ है, जो ट्राइंगल की बाउंड्री है, इसकी टोटल लेंथ क्या होगी? वो क्या होगा इसका पेरीमीटर। तो हम कैसे निकालेंगे? ए प्लस ए, जो क्या बन जाएगा? 3a। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या है? 3a। ये a क्या है यहाँ पे? साइड। सपोज साइड है यहाँ पे 10, 10 और 10, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 3a, 3 इंटू 10, जो कि क्या है? 30 सेंटीमीटर में। ठीक, तो ये तो है पेरीमीटर, ठीक है, ये तो था इजी। अब हम बात करते हैं इसके एरिया के बारे में कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया भी इजी है, रटना मत, समझना, तुम्हें आ जाएगा। अब इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर। क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया के फॉर्मूला? √3/4 a स्क्वायर। अब तुम्हें नॉर्मल फॉर्मूला तो पता है ना, जो हमने कल पढ़ा था, क्या था वो? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो अब इसी को यूज करते हुए आएगा तुम्हारा ये फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो, हमने ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है, तो हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, जो कि कहाँ से जा रही है? इसके बीच से जा रही है, मतलब ये मिड पॉइंट है। मान लो ये ट्राइंगल ए बी सी है और ये मिड पॉइंट क्या है? डी। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये किसके बराबर होगा? इसके, मतलब बी डी किसके बराबर होगा? BC के। अगर ये टोटल था A, ये मिड पॉइंट है, दोनों को इक्वली डिवाइड कर रही है, तो BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A/2। सेम DC की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? A/2, ठीक है। अब हमने ये परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किया है तो ये क्या है? इसकी हाइट। मैं यहाँ पे बड़ा सा बना देती हूँ अलग से। तुम्हारा ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर है, A B C D, ठीक है। ये साइड ए, ये पूरी तो ए है, पर जो कि ये मिड पॉइंट को काट रहा है परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा? A/2 और ये भी A/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब तुम इस वाले ट्राइंगल को लो, ठीक है, इस पूरे ट्राइंगल को लो, तो फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमने पढ़ा था कि ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। यहाँ पे हाइट को तुम h मान लो फिलहाल के लिए, ठीक है। अब ये वाला ट्राइंगल देखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या हमें हाइट गिवन है? नहीं। तो पहले हम क्या निकालेंगे? इसकी हाइट निकालेंगे। इसकी हाइट कैसे निकालेंगे?
तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम पता है? चलो नहीं पता होगी तो एक होती है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तुम्हारा चैप्टर भी है, तब पूरा अच्छे से क्लियरली कवर करेंगे। और अभी के लिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस क्या होती है? जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है अगर तुम्हारा, तो उसकी जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ना, वो होती है उसकी हाइपोटेनस। अब लॉन्गेस्ट साइड तो कोई भी हो सकती है, पर जो 90 डिग्री के अपोजिट जो भी साइड होती है वो क्या होती है? उसकी हाइपोटेनस होती है। जैसे यहाँ 90 डिग्री है ना ये, तो इसके अपोजिट कौन सी साइड है? ये, तो ये क्या होगी? हाइपोटेनस। इधर भी ये वाली क्या होगी? हाइपोटेनस होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हाइट हमें ये निकालना है, हमें ये h गिवन है, तो अब ये निकालने के लिए क्या करेंगे? हमने पढ़ा हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है हमारी? a, तो a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू h का स्क्वायर प्लस a बाय 2 का स्क्वायर, यही होगा, है ना। तो अब यहां से हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस a अपॉन 4, a स्क्वायर अपॉन 4। ये समझ आया ना कैसे हुआ? क्योंकि हमने यहाँ स्क्वायर किया, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब यहाँ से एलसीएम लेके h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4, 3a स्क्वायर अपॉन 4। तो ये तो h स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है, पर हमें क्या चाहिए? h चाहिए, हमें सिर्फ हाइट चाहिए। तो हाइट कितनी होगी? ये जो स्क्वायर है ये इधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अंडर रूट में, अपॉन में 4। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, और a का क्या हो जाएगा? a, पर रूट 3 का तो कुछ नहीं होता, तो वो ऐसे ही रहेगा। तो हमारे इसकी हाइट कितनी आ गई ट्राइंगल की? ये आ गई, ठीक है, हमने ये हाइट निकाल दी। मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, तुम लोग देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है या नोट करना है तो। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये निकाल दिया, यहाँ पे हाइट निकाल दिया। अब इसी को, अब हाइट आ गई हमारी, हमें फॉर्मूला पता ही है क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसी को हम फॉर्मूले में रख देंगे, जैसे हाफ इंटू बेस कितना है हम पे? पूरा a है, पूरा तो a है। अब तो हम पूरे ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ना, तो हम पूरा बेस कितना है हमारा? a इंटू हाइट कितनी है हमारी? √3 a अपॉन 2। तो यहां से तुम्हारा फॉर्मूला क्या आ गया? 1/4 इंटू √3a स्क्वायर, जिसे तुम क्या भी लिख सकते हो? √3a स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो था इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में, तुम लोग एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ। तो अब हम बात करेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है। तुम्हारा जो ट्राइंगल होता है, अगर उसकी दो साइड क्या है? आपस में इक्वल है, और ये दोनों क्या एंगल भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, तो ये क्या होता है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो अगर दो साइड इक्वल हैं तो ये क्या होंगी? ए, और इसको ले लो तो बी। अब इसके पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर क्या होगा? a प्लस बी, जो किसके बराबर होगा? 2a प्लस बी के, यही होगा। अब देखो यहाँ पे वही वैल्यू लेके देखते हैं। मान लो ये 10 है तो ये भी 10 होगी, इसको तुम ले लो 5, तो 2a क्या है हम पे? 10 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा? 20 प्लस 5 विच विल बी 25 यूनिट, जो भी होगी यहाँ सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। तो ये था तुम्हारा पेरीमीटर। अब बात करते हैं इसके भी एरिया के बारे में।
अब देखो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल हम कैसे निकालेंगे। सेम जैसे अभी हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल में देखा था ना कि हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे, मिड पॉइंट से जोड़ के हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे। सेम हम ऐसे यहाँ पे भी करेंगे। इस पॉइंट को ले लो डी, ये पूरा कितना था हम पे बी था, तो ये कितना हो जाएगा b/2, और ये भी कितना हो जाएगा b/2 हो जाएगा। हमें बेसिक फॉर्मूला तो पता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसको अगर हमें हाइट से निकालना है तो पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, ये हाइट निकालनी पड़ेगी। हाइट एडी है, वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम क्या करते हैं, इसकी हाइट को फाइंड करते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है, a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितनी है हमारी h का स्क्वायर प्लस, और बेस कितना है यहाँ पे b/2। ठीक है, अभी मैं पूरा ट्राइंगल नहीं ले रही हूँ, हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, कोई एक ट्राइंगल, या तो तुम ये ले लो या ये ले लो, ठीक है सेम ही। तो यहाँ से हमें h की वैल्यू चाहिए, तो h इधर आ जाएगा, कितना बचेगा a² माइनस b/2। सॉरी, इसका स्क्वायर भी तो होगा, मैं वही कहूँ, इसका स्क्वायर भी तो होगा, बेस का स्क्वायर तो किया ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा b²/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4a², ये b²/ टोटल में एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 4 आ जाएगा। ठीक है, मैं स्क्वायर करना भूल गई थी। तो अब ये तो सॉल्व हो नहीं सकता, तो अब हमें तो हाइट चाहिए, तो वो कितनी होगी, ये पूरा फिर से अंडर रूट में जाएगा 4a² माइनस b²/4, इसके बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4a² माइनस b²/2। ठीक है, अब देखो ये हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं सॉरी, अगर तुम ये सोचो कि भाई ये 4a² है, इसको हम 2a लिख देंगे और माइनस b कर देंगे, नहीं ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक खुद की टर्म है ना, ये एक इक्वेशन है यहाँ पे, तो तुम इसको ऐसे नहीं कर सकते सॉल्व। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई होता कुछ होता तो तुम कर सकते थे, पर यहाँ पे माइनस और प्लस है ना, ये एक इक्वेशन बन रही है, खुद में एक टर्म नहीं है, तो तुम ये मत करके आ जाना कि यहाँ पे कर दिया ओ 4a² है तो ये 2a हो गया और माइनस b, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी हाइट कितनी आ गई, हमारी हाइट आ गई 4a² माइनस b² अंडर रूट में अपॉन में 2, ये हमारी हाइट है। अब लगा दो फॉर्मूला, क्या है हमारा फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस हम यहाँ पे पूरा, हम क्योंकि पूरे ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो बेस पूरा है, तो बेस कितना है हमारा b, तो हाफ इंटू b इंटू रूट 4a² माइनस b²/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/4b अंडर रूट 4a² माइनस b²। तो ये था हमारा क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो आई गेस आज के लिए इतना बहुत है, अगर आपको समझ आया होगा तो मुझे बताना। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।